है। तो कल मैंने जो आप लोगों के साथ में एक शीट आपको कल शाम को भेजी है, रात को आपकी क्लास के बाद में, उसका मैं आंसर्स यहाँ पे हम डिस्कस करते जा रहे हैं। और जहां जहां भी डाउट्स आते जा रहे हैं वो आप लोग पूछते भी जाइएगा, जिससे मुझे भी मालूम पड़ता जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर हम उसका कुछ तरीका निकालेंगे। ठीक है। ये वो शीट थी जो मैंने आपको शेयर की थी। सॉरी, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 28 मार्च को हमने 7,500 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, और ये बैंक में जाके ये चेक 4 अप्रैल को प्रेजेंट हुआ, और हम बैलेंस कब मिला रहे हैं बैंक के साथ? हम बैलेंस मिला रहे हैं 31 मार्च को। हम अपनी कैशबुक का बैलेंस पासबुक के साथ 31 मार्च को मैच कर रहे हैं, और हमने 28 मार्च को चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, और बैंक को पैसा मिला जाके 4 अप्रैल को। बिफोर आई प्रोसीड, इसके अंदर एक दो चीजें आपको क्लियर मुझे करनी है, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि इस डिस्कशन में बात आएंगी। ये मेरी कैशबुक है जो हम कैशबुक बनाते हैं, और ये पासबुक है जो बैंक बनाता है हमारे बिहाफ में। जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो हम कैशबुक के डेबिट में लिखते हैं। तो मतलब कैशबुक का जो डेबिट साइड है वो प्लस साइड है, और पासबुक का जो क्रेडिट साइड है वो प्लस साइड है। मतलब जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हम कैशबुक के डेबिट में लिखेंगे, और बैंक हमारे पासबुक के क्रेडिट में लिखेंगे। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि हमने कैशबुक को डेबिट किया है, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि बैंक ने पासबुक को क्रेडिट किया। अगर आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मिलता है जिसके अंदर ये लिखा जाए कि बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब बैंक ने ऐड किया, हमारा बैलेंस बढ़ाया, और उल्टा हो जाएगा। जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं, तो हमारी कैशबुक माइनस साइड जो है वो क्रेडिट साइड है। बैंक क्या करेगा? बैंक डेबिट में लिखेगा जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैशबुक का क्रेडिट जो माइनस है वो पासबुक के डेबिट के बराबर होना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि हमने कैशबुक को क्रेडिट किया है, तो इसका मतलब यह है कि बैंक ने पासबुक को डेबिट किया। और आपको अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक ने माइनस किया। बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब बैंक ने प्लस किया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर ये एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि डेबिट बाय बैंक, या मैं आपको बोलूं डेबिट इन पासबुक, इन दोनों का मतलब है माइनस इन बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस के अंदर जो हमारा बैंक में पैसा है उसमें बैंक ने माइनस किया। इन दोनों का मतलब एक ही। दूसरा, अगर मैं ये बोलता हूं क्रेडिट इन बैंक, क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने हमें क्रेडिट किया, अगर मैं ऐसा बोलता हूं क्रेडिट बाय बैंक, या ऐसा बोला जाए कि कोई एंट्री हुई है क्रेडिट इन पासबुक, इसका मतलब यह है कि एडेड इन बैंक बैलेंस, बैंक ने हमारे बैलेंस में ऐड कर दिया। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से। नो सर। नो सर। नो सर। फाइन। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने चेक इशू किया, हम अपने आप को मान लें हमारी बुक्स, हमने चेक इशू किया, इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर 7,500 जब हमने चेक इशू किया तो हमने कैशबुक के अंदर इस अमाउंट को माइनस किया होगा कि प्लस किया होगा, ये बताइए। सर माइनस माइनस क्या होगा? लेकिन बैंक ने 4 तारीख को माइनस किया,
तो जब हम बैलेंस 31 मार्च को मैच करेंगे, 31 मार्च को जब हम कैश बुक और पासबुक का बैलेंस देखेंगे तो कौन सा बैलेंस ज्यादा आएगा ये बताइए 31 मार्च को? सर पासबुक का पासबुक का ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने चेक इशू किया तो सबसे पहले हम ही एंट्री करेंगे उसकी। देखिए आपको 2-3 चीजें भी बहुत समझनी है। अगर चेक इशू करते हैं या चेक डिपॉजिट करते हैं तो सबसे पहले एंट्री हम करेंगे, बैंक नहीं करेगा, बैंक तो बाद में करेगा। लेकिन कोई बैंक चार्जेस है, बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कलेक्ट किया या बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट दिया है, उन सब केसेस में सबसे पहले एंट्री बैंक करेगा। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है। हमने कोई चेक डिपॉजिट किया बैंक के अंदर तो सबसे पहले हम बढ़ाएंगे कैश बुक के अंदर, बैंक तो बाद में बढ़ाएगा। बैंक को क्या मालूम हमने चेक किया, बैंक को जब पैसा मिलेगा तब बढ़ाएगा। जब हमने किसी को चेक किया, चेक इशू किया, किसी को दिया, तो हम अपनी कैश बुक में एंट्री कर देंगे। बैंक तो अभी करने वाला नहीं है, बैंक को क्या खबर कि हमने चेक दिया। वो तो जब हम किसी को चेक देते हैं, जब वो जो पर्सन जिसको हमने चेक दिया है वो अपने अकाउंट में जमा करेगा और उसके अकाउंट में जमा करने के बाद उसकी बैंक जब हमारी बैंक को अप्रोच करेगी तब हमारी बैंक को आएगा। हम किसी को भी चेक देते हैं ना तो हम बैंक को फोन करके नहीं बताते कि हमने चेक दिया, हम ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। आजकल कुछ सिस्टम ऐसी बैंक वगैरह ने चालू किया है कि आप दो तो उसको स्कैन करके आप दे दो, वो अलग बात है। आप अभी बीआरएस जो आपके लेवल पे उसके अंदर ये सब चीजें नहीं, रियल लाइफ में कई चीजें एडवांस्ड हो गई हैं। आप जब चेक इशू करते हो तुरंत आप इन्फॉर्म कर सकते हो फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट जो आपके टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ उनके हिसाब से आपको ये मान के चलना है कि जब मैं किसी को चेक देता हूँ तो बैंक के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि मैंने किसी को चेक दिया, मैं कितने ही लोगों को चेक दे सकता हूँ। मेरी बैंक को मालूम कब पड़ेगा मैंने जिसको चेक दिया है, जब वो अपनी बैंक में डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद जब उनकी बैंक हमारी बैंक को इन्फॉर्म करेगी। जब तक मेरी बैंक के पास इंफॉर्मेशन जिसको चेक दिया उसकी बैंक से नहीं आएगा, मेरी बैंक मानने वाली नहीं है। अगर मैं फोन करके भी बैंक को बोलूंगा तो वो मानेगी नहीं, वो ठीक है दिया होगा, अरे चेक तो उसके पास तो आना चाहिए। बोले हमारे पास चेक आएगा तब हम मानेंगे ना, आपके कहने से क्या होता है। मैंने कहा मैंने चेक दिया, मेरा अकाउंट है, मैं खुद बैंक को बोलूं तो भी बैंक नहीं मानेगी। बैंक के पास वो चेक आना चाहिए। वो कैसे पहुंचेगा उसके पास चेक? जिसको मैंने दिया वो अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, उसके बैंक मेरी बैंक को अप्रोच करेगी, तब मेरी बैंक को मालूम पड़ेगा। इसके अंदर 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब सीधा सही है कि जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं या चेक जब इशू करते हैं तो सबसे पहले जिसका अकाउंट है उसको मालूम रहता है और वो सबसे पहले कैश बुक में एंट्री होती है, बैंक की एंट्री तो बाद में। कौन सी एंट्री बैंक में पहले होती है? जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। हमें बैंक इंटरेस्ट देता है तो बैंक देता है, हमें तो बाद में मालूम पड़ेगा। तो हम बैंक को पहले मालूम है, बैंक ने इंटरेस्ट दिया या बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज किया। अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है, हमने लोन ले रखा है, तो बैंक हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट माइनस करेगा, मतलब ओवरड्राफ्ट डेबिट करेगा हमारे अकाउंट के अंदर, तो बैंक को वो मालूम होगा। बैंक हमसे बैंक चार्जेस लेता है तो वो बैंक को मालूम होगा। हमारे अकाउंट में किसी ने डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया या बैंक ने कोई अमाउंट कलेक्ट किया, जैसे हमने किए थे क्वेश्चन, डिविडेंड कलेक्ट किया है, कुछ कलेक्ट किया, तो वो बैंक को पहले मालूम पड़ेगा, हमें बाद में मालूम पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो डायरेक्ट बैंक को पेमेंट मिले या डायरेक्ट बैंक ने दिए या बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया या बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया या बैंक ने बैंक चार्जेस लिए। ये कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो पहले बैंक को मालूम पड़ेगी, हमें बाद में मालूम पड़ेगी। और मैं यहाँ पे बस थोड़े से पॉइंट बता देता हूँ, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। जो चीजें बैंक ने कर दी हैं हमें नहीं मालूम थी, हमने क्यों नहीं की? हमें खबर नहीं थी, हमें नहीं मालूम था कि बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया है। हमें कब मालूम पड़ेगा? जब हम बैंक का स्टेटमेंट लेके आएंगे। जब बैंक हमें इंटरेस्ट देता ना, बैंक हमें फोन करके नहीं बताता कि आपके अकाउंट में इंटरेस्ट दिया। आजकल सिस्टम एसएमएस का हो गया है, वो अलग बात है, उसको भी एक बार आप हटा दीजिए यहाँ से अपने डिस्कशन में से। आपको कब मालूम पड़ेगा? अच्छा एसएमएस से भी आप नहीं मानोगे, अरे एसएमएस वैसे छोड़ो, स्टेटमेंट में दिखा रहा है क्या, प्रूफ क्या इस बात का? एसएमएस तो गलत भी हो गया आ गया, मतलब वी कैन ट्रस्ट एसएमएस, वी हैव टू सी द बैंक स्टेटमेंट। जब हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, और हम आपको क्या बताया अभी, आप जब ये टॉपिक कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि बैंक स्टेटमेंट हम मंथ एंड में मिलाते हैं। और मैंने फिर आपको ये बताया हुआ कि रियल लाइफ में आजकल बैंक स्टेटमेंट आप रोज देख सकते हो, एक रोज क्या दिन में 4 बार देख सकते हो, 10 बार देख सकते हो ऑनलाइन। वो सारी सिचुएशन को आप हटा दीजिए। आप ये मान के चलिए कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट मंथ के एंड में आया। जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आया तब आपको मालूम पड़ा, अच्छा ये बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए हैं, बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है, या बैंक के पास डायरेक्ट डिपॉजिट आया है, या बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया। हमें कब मालूम पड़ रहा है? एंड ऑफ द मंथ, जब हमारे सामने बैंक का स्टेटमेंट आया तब। उसके पहले
हमें नहीं मालूम। अब सवाल उठता है, ठीक है अब मालूम पड़ गया, अब क्या करोगे? जब हमें मालूम पड़ गया तब हम एंट्री कर देंगे कैश बुक में, लेकिन वो बातें बाद में, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जब बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं तब तक हमारी कैश बुक में एंट्रीज नहीं है। तो कुछ एंट्रीज जो मैंने आपको बताई, डायरेक्ट डिपॉजिट्स की, डायरेक्ट पेमेंट्स की, इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट रिसीव्ड की, बैंक चार्जेस की, ये एंट्रीज पासबुक में पहले होती है, कैश बुक में बाद में होती है। वो भी कब? जब बैंक हमें मालूम पड़ता है तब तक नहीं होती। जो चेक इशूड है और चेक डिपॉजिट है उनकी एंट्री हम कैश बुक में पहले करते हैं, पासबुक में वो तब होंगी जब बैंक के पास वो चेक आएगा या उसको बैंक को पैसा मिलेगा, तब एंट्री करेगा। तो ये आपको डिफरेंस बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए। अब मैं आगे चल रहा हूँ वापस से उस चीज के ऊपर। ये हमारा बैंक स्टेटमेंट, हमने 28 मार्च को 7,500 का चेक दिया। हमने 7,500 का चेक 28 मार्च को दिया। बैंक के पास ये चेक पेमेंट के लिए आया 4 अप्रैल, और हम बैलेंस मिला रहे हैं 31 मार्च को। तो जैसा आप लोगों ने अभी मुझे बताया कि अब देखिए, ये कंफ्यूजन को मैं दूर करने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस चीज को समझिएगा, ये है मेरी कैश बुक और ये है मेरी पासबुक। मेरे पास कैश बुक के अंदर 20,000 रुपीज कैश बुक कह रही कि बैंक में बैलेंस है, ये मेरा बैलेंस है, और मेरी पासबुक भी कह रही कि 20,000 का बैलेंस है। बहुत अच्छी बात है, दोनों मैच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब मैंने 7,500 का चेक 28 मार्च को दे दिया। तो जब मैं 28 मार्च को 7,500 का चेक दूंगा तो अपनी कैश बुक में 7,500 में रिड्यूस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब मेरी कैश बुक का बैलेंस कितना हो जाएगा? 12,500 हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? 31 मार्च को। लेकिन मेरी पासबुक तो अभी भी 20,000 रुपए बैलेंस दिखाएगी ना, पासबुक में कम थोड़ी हुआ, पासबुक तो अभी भी 20,000 दिखाएगी। तो कौन सी बुक हायर होगी? पासबुक। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि अगर पासबुक का बैलेंस 50,000, ये 20,000 नहीं, इन्होंने कहा मान लो ये 50,000, तो नेचुरली ये एंट्री हो गई है कैश बुक में, पासबुक में नहीं। तो ये 47,500 हमारा बैलेंस आएगा, सॉरी हाँ 42,500 आएगा। हमारा भी बैलेंस पहले 50 रहा होगा ना से। तो ये एंट्री हो जाने की वजह से, 7,500 की एंट्री हो जाने की वजह से कैश बुक का बैलेंस 7,500 से कम आएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस, ऐसा मान। तो अगर इन्होंने दिया पासबुक का बैलेंस 5,000 50,000 है, तो कैश बुक का बैलेंस कितना होगा? तो कैश बुक का बैलेंस होगा 42,500। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये पासबुक हो गया और ये 47,500। तो 42,000। 42,500 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ व्हाट आई डू इज आई रिमूव दिस, ये सॉल्यूशन बनता जा रहा है आपका, और ये मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, इसकी अब जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो भी कंडेंस है। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है। दैट इज व्हाट यू हैव जस्ट सेड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमने चेक डिपॉजिट किया था 28 मार्च को 7,500, लेकिन बैंक ने पैसा क्रेडिट किया 4 अप्रैल को। ये कैश बुक है, ये पासबुक। हमने जब 7,500 का चेक डिपॉजिट किया तो हमारे पास कैश बुक के अंदर हमने 7,500 ऐड कर दिया, पासबुक में ऐड नहीं हुआ है, पासबुक में 31 के बाद हुआ है। तो 31 को क्या हुआ? 31 तक तो ऐड नहीं हुआ था। लेकिन अगर ये ऐड करने के बाद हमारी कैश बुक का बैलेंस, जो बैलेंस यहाँ बता रहे हैं, बैलेंस ये आ रहा है 50,000, जो क्वेश्चन में दिया है, ये 50,000 का बैलेंस, ये ऐड वैड करने के बाद।
इसका मतलब जब ऐड नहीं हुआ होगा तो ये 42,500 रहा होगा, ऐसा माने। लेकिन अगर हम दोनों का कैशबुक और पासबुक का बैलेंस सेम था तो पासबुक का बैलेंस तो 42,500 ही रहेगा ना, पासबुक में तो ऐड हुआ ही नहीं कुछ। नेचुरली पासबुक का बैलेंस 7,500 से कम आएगा। तो यहां पर इस सेकेंड क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द बैलेंस वुड शो हायर इज कैश। कैशबुक का बैलेंस हमारा ज्यादा है, और अगर कैशबुक का बैलेंस 50,000 है तो हमारे पासबुक का बैलेंस 42,500 होगा। यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? No, sir. No, sir. No, sir. ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बैंक चार्जेस। बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है चार्जेस 1500 के, बैंक ने 31 मार्च को चार्जेस लगा दिए। ये कौन दिखा रहा है? बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है। बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है, सीधा सा मतलब है इसकी एंट्री पासबुक में हुई है, कैशबुक में नहीं हुई है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पासबुक का प्लस साइड राइट साइड होता है, माइनस साइड डेबिट साइड होता है। कैशबुक का डेबिट साइड प्लस होता है, क्रेडिट साइड माइनस होता है। बैंक ने 1500 माइनस कर दिए हमारे अकाउंट से, हमने तो माइनस नहीं कर रखे। तो नेचुरली हमने जब माइनस नहीं किया, बैंक ने कर दिए, तो इसके अंदर हमारा जो है कैशबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा। कैशबुक का बैलेंस ज्यादा आएगा। कैशबुक का ज्यादा है। और क्वेश्चन कह रहा है अगर पासबुक का बैलेंस 50,000 है तो कैशबुक का बैलेंस कितना होगा? 51,500. 51,500। 51,500 कैशबुक का बैलेंस 51,500 आएगा। पासबुक का हमने माइनस कर दिया, ये माइनस करने के बाद बैलेंस जो है 50,000 आ रहा है, बैलेंस खरीदना हो। इसका मतलब पहले 51,500 रहा होगा, तब ये माइनस हो गया। और हमारा जो है ये तो पहले से 51,500 था, अभी भी 51,500, तो हमारी कैशबुक का बैलेंस जो है 51,500 आएगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस? नो सर। No, sir. ओके, ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, बैंक इंटरेस्ट। अच्छा, ये इस देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट शोज इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक दिया है आस्था, तो इसका मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया है? बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में ऐड किया है कि बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में माइनस किया? आस्था से पूछ रहा हूँ। So, plus. मैंने वही अभी बताया कि बैंक ने इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया, लेकिन हमने कैशबुक को तो प्लस किया ही नहीं है। तो कौन सी बुक ज्यादा दिखाएगी बैलेंस? Cash book. पासबुक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, अभी प्लस किया है बैंक पे, हमने नहीं किया। और अगर पासबुक का बैलेंस 50,000 है तो फिर हमारे कैशबुक का बैलेंस जो है 49,500 है। कैशबुक का बैलेंस 500 रुपए से कम आएगा, और दैट इज व्हाट विल हैपन। दिस इज व्हेन द बैलेंस ऑफ व्हिच ऑफ द बुक पासबुक विल शो हायर बैलेंस। इसके अंदर किसी को डाउट? नो No, सर। sir. No, sir. फिफ्थ क्वेश्चन, डायरेक्ट पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम का देखिए ये एक वर्ड बहुत यूज आएगा आपके इस चैप्टर के अंदर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या हुआ? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि मुझसे बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, एक बार बोल दिया बस उसको करते रहो, ये मतलब होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने अपनी बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आप हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में हमारे पास ये जो है इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट, हर महीने नहीं मतलब चलो तो एनुअल प्रीमियम का, मैंने कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन दिया कि हर महीने 1 से 10 तारीख के बीच में आप 500 रुपए का पेमेंट कर दिया कर। जब सामने वाला आपको इन्फॉर्म करे 1 से 10 के बीच में कभी भी वो करेगा, आप 500 का पेमेंट कर देना, मुझसे पूछना मत
कि भैया करूं क्या, वो मांग रहा है पेमेंट, पूछना मत, ये कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एक बार इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अब वो दे स्टैंड, मतलब उसको जब तक हम विड्रॉ नहीं करें वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, हमें बार बार पूछने की जरूरत नहीं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो हमने बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे। अब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस में प्रॉब्लम क्या होती है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्यों दिखते हैं क्वेश्चन के अंदर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिखने की क्या जरूरत है, बाकी ऐसे लिख दो। वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लिख के ये बताना चाहते हैं कि आपने एक बार बैंक को बोल दिया तो आपको याद थोड़ी रहेगा हर बार कि आपने बैंक को बोला हुआ है, तो बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देगा। आपको कब ध्यान आएगा, जब बैंक स्टेटमेंट देखोगे, आपको मालूम ही नहीं, आपने बोल रखा है 10 महीने हो गए बोले हुए, हर महीने कटता जा रहा है, बैंक अपने हिसाब से पैसा काट देता है, आपको खबर ही नहीं, याद ही नहीं, बैंक पूछता है तो आपको याद आ जाता, अच्छा अच्छा ये पेमेंट अभी गया होगा, तो बैंक तो पूछ ही नहीं रहा ना, वो तो डायरेक्ट काट रहा है, आपके कहने से वो पेमेंट कर रहा है बैंक। तो बैंक ने आपके कहने, पहले आपने बोल रखा था, बैंक ने पेमेंट कर दिया 5,000 रुपए का आपके अकाउंट से, आपको ध्यान ही नहीं। ध्यान क्यों नहीं है, क्योंकि आपने पहले बोल रखा था। तो जब आप बैंक स्टेटमेंट से मैच करते हो तब आपको ध्यान आता है, अच्छा ये प्रीमियम है जो मैंने बैंक को बोला था, इसलिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड इसके अंदर यूज होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है। और ये एंट्री हमारी पासबुक कैशबुक के अंदर टिल डेट, मतलब अभी तक 31 मार्च तक नहीं हुई, तो हमारी कैशबुक के, ये पासबुक के अंदर माइनस हो गया है इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा, कैशबुक में नहीं हुआ। तो कौन सी बुक हायर होगी, हमारी कैशबुक ज्यादा बैलेंस दिखाएगी, हमारी कैशबुक ज्यादा बैलेंस दिखाएगी। और अगर पासबुक का बैलेंस 50,000 है तो हमारी कैशबुक का बैलेंस 55,000। इसका मतलब ये, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. No, sir. 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट शोज डायरेक्टली डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली डिविडेंड कलेक्ट किया 4,000 का 25 मार्च को, और हमने अभी तक उसकी कैशबुक में एंट्री नहीं किया, हमें तो मालूम नहीं था। और 31 मार्च को जब हम मिलाएंगे तो अनवी कोटवाल कौन सी बुक ज्यादा हायर बैलेंस दिखाएगी? Sir, passbook. पासबुक हमें हायर बैलेंस दिखाएगी। और अगर पासबुक का बैलेंस 50,000 है हायर दिखाने के बाद, तो कैशबुक का बैलेंस कितना होगा? 46,000. 46,000। तो हमारी पासबुक कैशबुक का बैलेंस 46,000 है। ये हमारा 6 क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी तक ये जो मैंने आपको केसेस कराए हैं अलग अलग सिचुएशन के, इसके अंदर आप में से किसी को कोई चीज पूछनी है तो मुझसे पूछ लीजिए। No, sir. एनी कंफ्यूजन इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस जो हमने किए अभी तक? No, नहीं। sir. No, sir. नो सर। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ 7 क्वेश्चन पे। इस पे हम एक एक केस देखते हैं। यहाँ पर भी वही बात है, ये मेरी कैशबुक है और यहाँ पे पासबुक है। 11,500 का चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है, लेकिन बैंक ने 31 मार्च तक पैसा कलेक्ट नहीं किया। तो हमने बैंक में जब डिपॉजिट किया तो हमने कैशबुक के अंदर 11,500 जोड़ दिए, लेकिन बैंक ने तो नहीं जोड़ रखे, बैंक ने तो नहीं जोड़ रखे। और वो कह रहे हैं कि बैंक ने जब नहीं जोड़े तो नेचुरली बैंक का बैलेंस कम आएगा, कैशबुक का ज्यादा आएगा। कितने से ज्यादा आएगा? 11,500 से। हमारी कैशबुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा होगा 11,500 रुपए से। वो कह रहे हैं पासबुक का बैलेंस इतना है 45,600, तो कैशबुक का बैलेंस कितना होगा बताइए? 57,100. 57 में 57,100। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अंदर कोई मुझसे ये नहीं कहे बाद में, अभी पूछ लीजिए, जो हम आगे बढ़ जाएंगे फिर अब पीछे मत खींचना मेरे। ठीक है, अभी आप पूछ लीजिए कि किसी को कोई चीज में पूछनी। ठीक है, 57,100। ठीक है, नेक्स्ट। अ चेक ऑफ ₹12,500। यहाँ पे वही बात है, मैं आपको बिल्कुल कैशबुक और पासबुक के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। अब बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो कंफ्यूज करता है। 12,500 का चेक इशू किया सप्लायर को, और ये अभी तक चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। ठीक है, जब 12,500 का चेक इशू किया तो हमने कैशबुक में 12,500 माइनस कर दिए,
लेकिन बैंक ने तो माइनस ही नहीं किया। ये माइनस माइनस होने के बाद हमारी कैशबुक का बैलेंस 89,210 आ रहा है। बताइए पासबुक का बैलेंस कितना होगा? सर 1,01,710. बहुत अच्छा। हेलो, क्या अमाउंट था? 1,01,710. 1,01,710। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब बैंक ने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड किए, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, कैश बुक है, ये पासबुक है, प्लस साइड है, माइनस साइड है, पासबुक है, सॉरी उल्टा हो गया। ये कैश बुक है हमारी, ये प्लस साइड है, माइनस साइड है, ये पासबुक है। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। बैंक चार्जेस पासबुक में लिखे गए तो बैंक चार्जेस तो माइनस करता है बैलेंस, बैंक हमसे लेता है। बैंक ने हमारे अकाउंट से 350 रुपए माइनस कर दिए, हमने नहीं माइनस कर रखे कैश बुक। और माइनस करने के बाद कैश बुक का बैलेंस 40 नहीं, कैश बुक का बैलेंस बिना माइनस के 41,450 आ रहा है। तो पासबुक का बैलेंस कितना होगा? पासबुक का, हाँ बोलिए। 41,100. पासबुक का बैलेंस 41,100। पासबुक का बैलेंस 350 रुपए से कम आएगा, तो पासबुक का बैलेंस 41,100। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चल रहे हैं। इसके अंदर नेक्स्ट इज चेक्स टोटलिंग ₹34,600 वर डिपॉजिट इन द बैंक टिल 31 मार्च। हमने बैंक के अंदर 34,600 के चेक कैश बुक में हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो हमने अपनी कैश बुक का बैलेंस जो है 34,600 से बढ़ा दिया। आउट ऑफ विच, जिसमें से केवल 28,600 के चेक बैंक ने बढ़ाया। ऐसा नहीं कि बैंक ने कुछ नहीं बढ़ाया, बैंक ने बढ़ाया, 28,600 का ही बढ़ाया। अब वो कह रहे हैं इफ द पासबुक बैलेंस, ये सब अब हमारे पासबुक का बैलेंस जो है 56,780 आ रहा है 28,600 बढ़ाने के बाद। तो कैशबुक का बैलेंस क्या होगा? इससे 62,000. ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हमने ज्यादा अमाउंट ऐड किया, बैंक ने कम अमाउंट ऐड किया, हमने ज्यादा किया। कितने का डिफरेंस आएगा हमारी कैशबुक और पासबुक के अंदर? 62,700. डिफरेंस कितने का है? 6,000. 6,000 का। तो 6,000 का बैलेंस डिफरेंस आएगा। ये हमने 34,600 बढ़ाया, बैंक ने 28,600 बढ़ाया। हाँ ठीक है, 6,000 का डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब हमारी कैशबुक का बैलेंस 6,000 से ज्यादा हो जाएगा, तो 62,780। 62,780। 62,780. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Next, checks totaling 51,200 were issued. अब यहाँ पे चेक इशू की बात आ रही है। ये हमारी कैश बुक है, प्लस साइड माइनस साइड, ये पासबुक है, माइनस साइड प्लस साइड। हमने चेक इशू किए कितने के? टोटलिंग 51,200 के चेक इशू कर दिए। तो जब हमने 51,200, कई सारे चेक इशू किए, उनका सबका टोटल 51,200 था। हमने अपनी कैश बुक में 51,200 माइनस कर दिया। लेकिन बैंक के अंदर तो सिर्फ 34,900 के ही चेक प्रेजेंट हुए, तो बैंक ने सिर्फ 34,900 ही माइनस किया। और ये कह रहे हैं कि बैंक का पासबुक का बैलेंस 1,02,000 आ रहा है, तो हमारी कैशबुक का बैलेंस बैंक की पासबुक से ज्यादा आएगा कि कम आएगा?
सर कम आएगा। कम आएगा। कितना आएगा? कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का? 16,300 16,300 का। ओके, यस। तो अब ये हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना आएगा? 85,700। 5,200। 85,200 कह रहे हैं भैया, आप लोग देख लीजिए। सर 700, 85,700। 85,700. Is that okay? Any confusion in this so far? नो सर। बैंक हैज अलाउड इंटरेस्ट। अरे बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया 340 रुपए का, तो बैंक, अब मैं आगे नहीं बना रहा हूँ कैश बुक पासबुक अभी। अब बैंक, ये तो बहुत सिंपल है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, हमने तो कैश बुक में नहीं बढ़ाया। कैश बुक का बैलेंस 49,200 है, तो बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा? सर 49,540। 49,540 बिल्कुल सही। बैंक का बैलेंस 340 रुपए से ज्यादा आएगा क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमने एंट्री नहीं की। हमने बैंक के अंदर 12,500 रुपए कैश में डिपॉजिट किया, कैश, लेकिन हमने कैश बुक में गलती से उसको 21,500 लिख दिया। ओके, अब ये मैं बता देता हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चन का। ऐसा क्या? हाँ, बढ़ तो रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा सा। हमने बैंक के अंदर जमा किया 12,500, तो नेचुरली बैंक तो 12,500 बढ़ाएगा। अच्छा, कैश की एंट्री तो तुरंत होती है, ऐसा नहीं होता 2 दिन लगते हैं। हमने कैश जमा किया, हमने अभी बढ़ाया, बैंक ने भी बढ़ा दिया आज ही आज। लेकिन हमने कैश बुक के अंदर 12,500 की जगह 21,500 लिख दिया, गलती से लिख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी कैश बुक का बैलेंस 9,000 रुपीज से ज्यादा आएगा। हमने गलती से ज्यादा लिख दिया, 9,000 रुपए। कैश बुक का बैलेंस अगर 75,500 है तो पासबुक का बैलेंस कितना हो जाएगा? 66,500। ये 3-4 बच्चे ही हैं जिनकी आवाज आ रही क्लास के अंदर, बाकी सो रहे हैं क्या? आदित्य राठौर, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। गिरिराज, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जयेश, तुम भी बीच में बोलो। जानवी तो बोल ही नहीं रही है। लीशा नानावटी कहीं बीच में बोल दे रही। तो आप ये वाला ट्रांजैक्शन एक और बार समझाओगे क्या? मुझे समझ में नहीं आया। कौन सा? यही वाला कि इसके पहले का भी कुछ नहीं समझा? नहीं सर, ये 7th वाला ही। 7th वाला। आप है कौन? जानवी। हाँ सर। कैसी हो जानवी तुम? देखा नहीं बहुत दिनों से। तबीयत है तुम्हारी? हाँ सर। एक बार दर्शन तो दो। हाँ सर, मैं वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जानवी, आपने बैंक में अकाउंट खोल रखा है। मैं बैंक हूँ और आपका अकाउंट है। इज दैट ओके? और तुमने बैंक के अंदर 12,500 कैश डिपॉजिट किया, तो तुम अपनी कैश बुक में तुमको कितना से प्लस करना चाहिए? तुमने कैश डिपॉजिट किया 12,500 बैंक में, तो हाँ तुम अपनी कैश बुक में बैलेंस कितने रुपए से बढ़ाओगी? सर 12,500 से बढ़ाऊंगी। तो मैं भी 12,500 से बढ़ाऊंगा। हाँ सर। लेकिन जानवी, गलती से तुमने 21,500 से बढ़ा दिया। यस सर। तो अब बताओ, मेरी गलती है कि तुम्हारी गलती है? नहीं सर, मेरी गलती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मान लो तुम्हारा बैलेंस 75,500 आ रहा है 21,500 से बढ़ाने के बाद। हाँ सर। तो मेरा बैलेंस कितना आएगा? तुम्हारे बैलेंस से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? सर कम आएगा, क्योंकि मैंने तो गलत बढ़ाया ना। हाँ, तो कितने रुपए से कम आएगा मेरा बैलेंस? सर 12,500 से ही कम आएगा। नहीं, तुमने 9,000 से कम आएगा सर। 9,000 से कम। 75,500 में जानवी हमने 9,000 माइनस करके 66,500 लिख दिया। ओके सर। इसका मतलब अगर कैश बुक का बैलेंस 75,500 आ रहा है, तो ये गलती जो कैश बुक में हुई है पासबुक में तो हुई नहीं।
तो पासबुक का बैलेंस 9000 से कम आएगा, तो पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए? 66,500। यस सर। यहाँ तक समझ आ गई बात? हाँ सर। अच्छा जानवी, फिर तुमको इतने अच्छे समझ में आया तो हमको सारा समझाओ ना, ये 8th वाला ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, नेक्स्ट वाला। ये भी कुछ वैसा ही है, मैं समझ में नहीं। हाँ अब तुम अमाउंट बताना। सर हमने इसमें डिपॉजिट ज्यादा किया है और हमने लिखा कम है। ओके ओके, तो ये उसके गलती बाद किस में हुई है? कैशबुक में हुई है कि पासबुक में हुई है? सर कैश बुक में हुई है। ओके, तो पासबुक में तो गलती नहीं है। नहीं सर। तो पासबुक का बैलेंस इसके अंदर दिया हुआ है 75,500, तो तुम्हारी हाँ कैशबुक सर। का बैलेंस कितना है? सर हमारा कैश बुक में इससे 5800 कम आएगा। 5,800 नहीं, 5,800 तो तुमने लिखा ही है कैशबुक के अंदर। सर हमने भरे 8500 है, हाँ बट हमने उसको मेंशन गलती से 5800 कर तो दिया है। बेटा आपको अपनी कैशबुक के अंदर 8,500 प्लस करना था, तुमने सिर्फ 5,800 हाँ प्लस सर। किया। हाँ तो सर। डिफरेंस कितने का है? कितना रुपया कम लिखा? 1,700 कम लिखा। हाँ सर। तो डिफरेंस जो आएगा 1,700 का आएगा। हाँ सर, तो हम इसमें से माइनस करेंगे, हाँ तो 75,500 में से इतना माइनस करेंगे, 5,800 के बजाय 1700 माइनस करेंगे। साथ नहीं, आई थिंक 2,700, सॉरी 1,700 नहीं 2,700। 2700। हाँ सर। तो हाँ 2,700 जब माइनस करेंगे इसका, तो अब ये 75,500 में से 2,700 माइनस कर लीजिए। ठीक है। यस सर। गिरिराज हो तुम क्लास में? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। यानी 9th वाला समझ में नहीं आ रहा गिरिराज कैसे हो रहा है। सर 8,600 प्लस हो जाएंगे 75,500 में। मतलब कैसे, मतलब लॉजिक थोड़ा सा समझाओ यार, मुझे मुझे आ ही नहीं रहा, इसलिए तो दिक्कत आ रही थी, पूछा तुमसे। हाँ अच्छा, किसी को समझ में आ रहा है 9th वाला? कोई समझा सकता है कि व्हाट इज दिस 9th ट्रांजैक्शन अबाउट? ये क्या कह रहा है? यस सर। हाँ बताइए। कौन कौन है, किस किस को आया, जरा हाथ उठाए तो मालूम तो पड़े मेरे को कौन कौन यहाँ पे धुरंधर है। एक आयुष ने उठाया हाथ, एक आस्था ने उठाया, और बस 2 ही। ठीक है, तो पहले मैं आस्था से पूछता हूँ। अच्छा एक सेकंड, एक और कोई आते, एक सेकंड, कौन कौन है? जयेश ने भी रेज किया। ओके, जयेश, आस्था, आयुष, ये 3 लोगों ने। और कोई है क्या जिसका नाम मैंने लेना हूँ अभी? ठीक है, जयेश तुम बता सकते हो तुम्हारा आज अगर? यस सर। अरे वाह, माइक चालू है। हाँ बोलो, ये हुआ क्या आपने से? सर अपन ने चेक पेमेंट करा, ललित को क्रेडिटर था अपना, अपन ने कैश बुक में पहले ही रिकॉर्ड कर दिया, और वो बैंक में अपन ने अपन ने बैंक में चेक इशूड कर दिया, पर उसने रिकॉर्ड नहीं करा है। नहीं नहीं, मैं समझी नहीं। अपन ने चेक लिखा, अपने पहले कर दिया, तुम कह रहे हो फिर रिकॉर्ड नहीं किया। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? अपन ने चेक दिया ललित? अपन ने बैंक में पहले ही चेक दे दिया, पर उन्होंने कलेक्ट नहीं करा है। अच्छा, ये चेक अपन ने ललित को दिया है कि बैंक को दिया है? अपन ने ललित को दिया। तो ललित को दिया, तो ठीक है, अपन ने ललित को दिया, तो अपने कैशबुक में लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। नहीं लिखा कि नहीं लिखा? यस सर नहीं लिखा या नहीं लिखा? यस सर लिखा। लिखा। ठीक है, तो फिर गलती किससे हुई? ललित से हुई क्या कि बैंक से हुई? सर बैंक ने नहीं लिखा है क्या? यस सर। तो बैंक ने क्यों नहीं लिखा? बैंक के पास चेक नहीं आया है क्या? यस सर। तो बैंक मतलब तुम ये तो इसका तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला केस हो गया ये तो।
हमने ललित को चेक दिया, बैंक के पास चेक आई, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हो गया। ये तो यस सर। वही है तुम्हारे हिसाब से, वही मतलब है ना इसका। यस सर। चलो ठीक है। हाँ आस्था तुम बताओ। तो इसमें गलती बैंक से नहीं हमसे हुई, हमने बैंक कॉलम की जगह कैश कॉलम में लिख यस दिया। तो बैंक का बैलेंस तो सही है, लेकिन बिल्कुल हमारा बिल्कुल 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 सही। अब आपको देखिए यहाँ पे ये इमेजिनेशन चाहिए। क्या इमेजिनेशन चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी कैश बुक है। अब आप जानते हैं कि कैश बुक जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो ये दोनों डब्बे पास पास होते हैं, कैश का और बैंक का। हमको नींद आ रही थी, थोड़ी सी झपकियां आ रही थी। हमने यहाँ लिखा बाय ललित। अमाउंट कितना था? अमाउंट कितना था याद है क्या? 8700 मान लेते। मुझे यहाँ लिखना था 8700। जयेश चेक दिया था ना ललित को अपन ने? यस सर। यहाँ लिखना था। अपन ने यहाँ की बजाय अपन ने यहाँ लिख दिया। मतलब अपने को बैंक के कॉलम में गिरिराज लिखना था, लेकिन बैंक के कॉलम में नहीं लिखा, अपन ने गलती से कैश के कॉलम में लिख दिया। तो कैश का कॉलम कम हो गया, वो बात छोड़ दो। अभी तो हम बीआरएस बना रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें कैश के कॉलम से मतलब नहीं, हमें बैंक के कॉलम से मतलब। चलो तो पानी दे, है ना, हमें बैंक के कॉलम से मतलब। तो इस यहाँ जब हमने नहीं लिखा, लेकिन बैंक से गलती थोड़ी हुई है, बैंक ने तो हमारे अकाउंट से माइनस कर दिया पैसे, हमने कैश बुक में माइनस नहीं किया, गलती से माइनस नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी कैश बुक का बैलेंस 8700 रुपए से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कैश बुक में 8700 माइनस ही नहीं किया, बैंक ने माइनस कर दिया होंगे। जयेश ये समझ में आया तुमको? यस सर। गिरिराज ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। 6700 हो, 6700, तो ये 800 हो, तो हमारे पास कैश बुक का बैलेंस जो है 6700 से ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने माइनस ही नहीं किया। तो 6700 हम इसमें जब ऐड कर देंगे तो कितना हो गया ये हमारा? 82,200। ये अगल बगल कॉलम है, तो हमको एक कॉलम की जाए हमने दूसरे कॉलम में, इसका मतलब ये। A check payment of 8,600 to Jatin was entered twice in cash book. दिशा नानावटी, ये क्या हुआ? पहले गलती समझाइए, हुआ क्या? तो अपन ने उसको पहले तो अपन ने उसको चेक पेमेंट किया, अपन ने कैश बुक में उसको 2 बार एंट्री कर दी 8600 की, और बैंक पासबुक में उसकी एंट्री एक ही बार होगी। ठीक है, तो उसका पासबुक का बैलेंस आएगा 84,100। तो दो हमने अपनी कैश बुक में एक बार घटाना था, 2 बार घटा दिया। हाँ, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस 8600 से जबरदस्ती और कम हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास पासबुक का बैलेंस कितना आएगा? 84,100। 84,100। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन दिस? किसी को इसमें अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। नो सर। आयुष ये 11th वाला, ये बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, मतलब बैंक ने हमारे माइनस कर दिया कि प्लस कर दिया? माइनस किया है 4200 से, गलती से किया है। 4200 से 2300 से। अच्छा 11th हाँ सॉरी 11th वाला 300। ठीक है, तो बैंक ने गलती से कम कर दिया 2300 से हमारा अकाउंट। ठीक है, ठीक है, तो हमारे कैश बुक का बैलेंस कितना होगा फिर? हमने तो गलती की नहीं। फिर कैश बुक का हो जाएगा 77,800। बिल्कुल सही।
रॉन्गली डेबिटेड माने बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में 2300 कम कर दिया। ये गलती बैंक से हुई है, हमारी कैशबुक में नहीं हुई। तो ये आयुष ये बाद वाला बता, बैंक हैज रॉन्गली क्रेडिटेड। सर इसमें 4200 से बढ़ा दिया अकाउंट गलती से। ओके, अच्छा, तो कैशबुक का बैलेंस कितना है? कैशबुक का बैलेंस आएगा 71,300। बिल्कुल सही। तो बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में 4200 गलती से बढ़ा दिया, लेकिन ये गलती बैंक से हुई, हमसे नहीं हुई। तो बैंक का बैलेंस ज्यादा आएगा, कैशबुक का बैलेंस कम आएगा। यहां तक किसी को कोई चीज पूछनी है? नो नो सर। सर। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ 13th वाला। गिरिराज 13th वाला। गिरिराज इज नॉट देयर इन द क्लास। यस सर। हाँ, ये 13th सर वही पढ़ रहा था। सर ये अपन ने जो चेक रिसीव करा है पुलकित से, वो ट्वाइस लिख दिया है कैशबुक में। तो सर 75, सर एक मिनट, सर बैलेंस आएगा 95,100। कैशबुक में हमने 2 बार लिख दिया है क्या? हाँ सर 2 बार लिखा है। तो कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा ना 2 बार लिखने से। पासबुक के बैलेंस से कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? क्या लग रहा है? ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया है कि चेक इशू किया है गिरिराज? सर बैंक में डिपॉजिट किया है। तो जब हमने कैशबुक में 2 बार लिख दिया, तो हमने कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिया कि कम कर दिया? सर बढ़ाया ही होगा ना सर, क्योंकि बढ़ाया होगा ना। हाँ, तो हमने कितने से बढ़ा दिया? 9800 प्लस 9800 को 9800। 2 बार लिख दिया है। तो मतलब पासबुक में कितने से बढ़ाया होगा? पासबुक में बैंक ने गलती की क्या? ये वाली गलती बैंक ने तो नहीं की। हाँ सर बैंक, तो फिर 9800 ही प्लस होगा फिर। 75,500 प्लस 9800। फिर से सोच, फिर से सोच, फिर से। अभी तो नींद में, अभी नींद में। क्वेश्चन के अंदर कैशबुक का बैलेंस दिया, आपको पासबुक का बैलेंस चाहिए। ये बताओ कि इस मिस्टेक के कारण पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा कि कैशबुक का ज्यादा हो जाएगा? सर कैशबुक का। तो माइनस करेगा ना 9800। प्लस क्यों कर रहा है इसमें? क्वेश्चन में कैशबुक का बैलेंस दिया, पासबुक का निकालना है तो यस सर। माइनस होगा ना कि 9800 के यस प्लस सर माइनस होगा। माइनस होके कितना होगा? सर एक मिनट, सर 65,700। 65,700 मतलब 10,200 नहीं, सर 9,800 माइनस करेंगे ना इसमें से। 9,800 माइनस करेगा। हाँ 75,500 में से 9,800 माइनस करेंगे, हाँ, तो सर 65,700 निकल रहा है। 8 7 15 और ये 6। ठीक है, ठीक है, राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। 14th वाला भी समझा दिया। 14th।
गिरिराज अपन सुन रहे हैं ना, वेट कर रहे हैं हम। गिरिराज तुम हो ना? गिरिराज इज नॉट देयर है। मैं बैठे जबरदस्ती के बैठा हूँ। जयेश तुम बताओ जरा 14th वाला। यस सर। सर चेक डिपॉजिट हुआ रिसीप्ट संतोष से, अपन ने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है, और कैश बुक का बैलेंस है 31 मार्च को 75,500। हाँ तो सर पासबुक का बैलेंस, सर ये बैंक ने कलेक्ट ही नहीं करा है, तो पासबुक का बैलेंस ये कहाँ लिखा है कलेक्ट नहीं किया? ये कहाँ लिखा है कलेक्ट नहीं किया? ये लिखा है कि कैश बुक में लिखा नहीं, ये तो लिखा नहीं है बैंक ने कलेक्ट भी नहीं किया। अगर हमने कैश बुक में भी नहीं लिखा और बैंक ने कलेक्ट भी नहीं किया, तब तो कोई गलती ही नहीं है, तब तो दोनों का बैलेंस सेम ही आएगा। वो तो हमने नहीं लिखा और बैंक ने कलेक्ट कर दिया, तभी तो डिफरेंस आएगा। ये कहाँ लिखा है कि कलेक्ट नहीं? सर ऐड हो जाएगा। ये तो नहीं लिखा है ना कलेक्ट नहीं किया बैंक, तो पासबुक का बैलेंस 3,800 रुपए से ज्यादा है। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 79,300। 79,300। हमारी पासबुक का बैलेंस 79,300 हो गया, क्योंकि ये गलती हमसे हुई है, हमने कैश बुक में नहीं लिखा। लेकिन बैंक से गलती थोड़ी हुई है, बैंक ने तो लिखा ही है, बैंक ने तो लिखा ही होगा। बैंक अच्छा ये तो लिखा नहीं क्वेश्चन में कलेक्ट नहीं किया, तो हम तो ये मानेंगे कलेक्ट किया होगा। यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई चीज पूछनी है? नो सर। अब ये इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कास्ट, शॉर्ट कास्ट, ओवर कास्ट, अंडर कास्ट। ये पूरी कास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा एक बार, ये मैंने अभी आपको समझाया नहीं। अच्छा, ये कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन पेज टू नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि 15 से 20 तक के ट्रांजेक्शन्स मैं आपसे कर लूंगा, और उसको थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा आपको लॉजिक, ठीक है। लेकिन मेरा आपसे फिर एक बात और कहनी, अभी तक जो कुछ हमने 14th तक किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किए, और अगर आप इनको समझ सके हैं ना, तो आपके लिए बीआरएस जो है यूं ऐसा है, और अगर नहीं समझे हैं तो आपके लिए बीआरएस थोड़ा सा तकलीफ देगा। तो मेरा ये कहना होगा, अगर आपने नहीं समझा है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए आराम से, कल संडे आराम से इसको देखिए, और फिर इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं बहुत जल्दीबाजी में नहीं जा रहा, रीजन इसका यही है कि ये कॉन्सेप्ट बाकी कुछ भी नहीं है इस बीआरएस में, बस ये खेल आप समझ जाए, कहाँ प्लस होना है, कहाँ माइनस होना है, कहाँ पे बढ़ गया का। अगर ये खेल आपको समझ में आ गया ना, तो फिर बीआरएस चुटकियों का खेल है, चुटकियों। एक आध जगह कहीं लैंग्वेज में दिक्कत आएगी, कहीं अंग्रेजी, बिकॉज अकाउंटिंग्स की अंग्रेजी थोड़ी अलग होती है, बाकी वो बता देंगे एक बार तो समझ में आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टॉपिक बहुत आसान है, कैट वॉक जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है अभी हमने डिस्कस किया है, ये जो मैंने जिस टाइप के क्वेश्चन दिए, क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ये बनाए हुए क्वेश्चंस, और सब जगह आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, डायरेक्टली वो स्टार्ट कर देते, डायरेक्टली बीआरएस में स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक हम बीआरएस, मैंने आपको एक्चुअल तो बीआरएस अभी बनवाया ही नहीं है आपसे, अभी तो मैं मिट्टी खोद रहा हूँ, उसमें खाद मिला रहा हूँ, जिससे कि जब बीज डालूं तो पेड़ निकल आए, बस। मैं अभी फाउंडेशन चल रहा है मेरा, नींव खोद रहा हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, फिर तो बाकी आप ही ईंटें करके महल बना लोगे, उसमें मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो कुछ हमने आज डिस्कस किया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यस और दूसरे बच्चे जिनको समझ में आ रहा है, जिनको दिक्कत नहीं आ रही, उनके लिए मेरा ये कहना है कि आप बीआरएस का चैप्टर बुक से उठाइएगा, उसको थोड़ा रीडिंग करिए, आप थ्योरी पढ़िए उसकी थोड़ी सी। हम आपसे सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक के अंदर कुछ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और आपको उसके अंदर थोड़ा सा मजा आने लगेगा, ठीक है। और वो चीज आपके लिए अच्छी रहेगी, और आपको कभी कभी बुक के पन्ने पलटने भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने जो करा दिया है क्लास में शीट दे दी वही ठीक है, इसलिए करना है क्योंकि आगे आपकी स्टडी हैबिट्स प्रॉपर डेवलप होंगी, तो इसलिए आप जो है उनको कर लीजिए। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। आप बीआरएस का चैप्टर पढ़ लीजिए। और गिरिराज, ये तुमको कम समझ में आ रहा है चैप्टर, जयेश तुमको भी कम समझ में आ रहा है, जानवी तुमको भी चाहिए,
और लिशा नानावटी, आई थिंक यू, और आदित्य तुमको भी चाहिए। तो आप लोग ये दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैं अभी ग्रुप में इसको डाल, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, sir.